हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य कार्तिक गुप्ता, जिनके साथ पार्ट 1 आप देख चुके हैं, आज उसी श्रृंखला में पार्ट 2 हम लेकर के आए हैं। राशिफल के जरिए वो आपको ये बताने वाले हैं कि 2026 आपका कैसा बीतेगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक है फिर तो कोई बात ही नहीं, कठिनाइयां अगर आ रही हैं तो रेमेडीज भी हम लेकर के आए हैं। कार्तिक गुप्ता जी के साथ ये पार्ट 2 है, गौर से सुनिएगा, खासकर कुंभ और मीन राशि वाले, क्योंकि उनकी शनि की 7.5 चल रही है। 26 कैसा होगा ये आप जान लीजिए, लेकिन मुझ तक आपके मैसेज पहुंचे इसके लिए कमेंट कीजिए। चलिए, तो वृष राशि हमारी हो गई, अब मिथुन राशि पे बढ़ते हैं आगे। जी बिल्कुल, मिथुन राशि वालों के लिए इट वुड बी अ वेरी गुड ईयर। लेकिन अब आपको देखो, एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जिनका काम सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जो कि सोशल मीडिया का काम करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो अड़चने हैं, जो दिक्कतें हैं, वो आनी चालू हो जाएंगी इन्फ्लुएंसर्स जो है। इन्फ्लुएंसर्स को। यस, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मिथुन राशि वाले कभी भी रील डालेंगे ना, कैसा भी रील डालेंगे तो बहुत अच्छे से वायरल हो जाता है। इस बार अच्छा। उनको वायरलिटी में प्रॉब्लम आना चालू होगा। माय गॉड। थर्ड नंबर राशि जो थी मिथुन नंबर राशि है, दैट इज सोशल मीडिया। आपका सोशल प्रेजेंस पे कहीं ना कहीं दाग धब्बे लग सकते हैं। और खास करके जब आप किसी व्यक्तित्व वगैरह में या किसी सराउंडिंग में जाके रील बना रहे हो, आपकी जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉल में जाके अगर आप रील वगैरह बना रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वहाँ पर आपके कर्मों के द्वारा किसी और को हानि नहीं होनी चाहिए। और बाई चांस हानि हुई, रिकॉर्ड हुआ, तो फिर बात उछलने में आपको पता है कि सोशल मीडिया में समय जाता नहीं है और उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक होगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत ही फेमस एक व्यक्ति है जिन्होंने एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आके कुछ कह दिया था जो कि उनको नहीं कहना चाहिए था। तो आपने देखा उससे उनको कितना ज़्यादा वो एक उनकी सेटबैक था, राइट। क्रेडिबिलिटी पे एक डैमेज आया। तो वही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, फॉल्स प्रॉमिस मत करो क्लाइंट्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होता है, आए दिन आपको भी फ़ोन आते होंगे कि हम आपका प्लेटफॉर्म को एनहांस कर देंगे, हम आपके लिए बहुत अच्छा सोशल मीडिया प्रेजेंस लेके आएंगे, वो बहुत एग्जांपल्स होते हैं। और कोई कोई कंपनीज वगैरह होते हैं जो कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग वाले आके कहते हैं कि हम आपका सेल्स को अप ग्रोथ कर देंगे, आपको अपसेल करेंगे, आप वो वगैरह बहुत करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग वालों को कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। पहले एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद जो बजटिंग वगैरह होता है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज वगैरह होता है, वो डिसाइड करो, फिर ही आप कुछ बोलो, वरना आपके फॉल्स प्रॉमिस की वजह से आप ही अटकोगे। तो यहाँ पे उनको बच के रहना है। अब हालांकि यहाँ पे जो ऑनलाइन फ्रेंचाइजीज चलाते हैं, उनको भी थोड़ा सा देखना दिक्कत चाहिए। होगी। जैसे क्लोज रूम पे नहीं, लोग ऑनलाइन फ्रेंचाइजी वगैरह ले लेते हैं, टीचिंग वगैरह का होता है, ये एक क्लाउड टीचिंग वगैरह होता है, उसमें थोड़ा सा लोगों को देखना चाहिए। जो कि डिस्टेंस लर्निंग भी एक चीज़ आपने देखा होगा, डिस्टेंस लर्निंग बहुत फेमस है। तो डिस्टेंस लर्निंग के जो कोर्स के जो सेलर्स हैं, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, तो आपका जो सोशल लाइफ है उसको बहुत सोच समझ के यूज़ करिएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं तो बड़ा डिमोटिवेट हो जाऊं अगर मेरी राशि के लिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर होने के बाद आपको अगर ये कह यस, दे कि आपको व्यूज मिलने कम हो जाएंगे या बड़ी मुश्किल होगी, कंट्रोवर्सी यस। से भी कुछ आप जुड़ सकते हैं, मतलब बड़ा डिमोटिवेटिंग है। बट मिथुन राशि वालों, मैं तो यही कहूंगी कि हौसला बना के रखो। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बैरोमीटर मैं कहूँगा, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप कोलैबोरेशंस वगैरह, जैसे अभी जो ऑनलाइन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे कोलैबोरेशंस पे काफ़ी वो डिपेंडेंट वगैरह होते हैं, तो कोलैबोरेशंस वगैरह में भी कहीं ना कहीं कम आए। जैसे लास्ट ईयर उनका जो ग्रोथ था, उस हिसाब से इस साल का प्रोजेक्टेड ना हो, ऐसा होने के कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते पर ओवरऑल जो बाकी लोग हैं जो सोशल हैं। मीडिया पे यस, नहीं है, इन्फ्लुएंसर नहीं है, उनके लिए ठीक रहेगा। इट वुड बी अ गुड ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्रेंचाइजी ओनर्स है, जो ऑनलाइन वगैरह है, वो थोड़ा संभल के रहें अपना। अगर कोई अगर आपको कह रहा है कि आपका ऑफलाइन फ्रेंचाइजी है, मैं इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो थोड़ा एक बार रुक जाना चाहिए। आपको जो सोशल मीडिया का जो माध्यम है, जो सहारा है, वो ये साल पे नहीं अगले साल पे लेना चाहिए। कोई क्लोथिंग ब्रांड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई क्लोथिंग ब्रांड है, वो कहते हैं कि कोई आता है कि हम आपके प्रोडक्ट्स को अपसेल करवाएंगे, हम आपसे आपके जो फोटोज़ वगैरह लेंगे, मॉडल्स वगैरह को बुलाएंगे और फिर वहाँ पे आपका आपका प्रचार वगैरह करेंगे सोशल मीडिया पे। तो ये साल रुक जाना चाहिए, अगले और साल में करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिजनेस वालों का तो ये हो गया, जॉब वालों के लिए कैसा रहेगा। जॉब वालों के लिए उनके नेम एंड फेम में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। हम्म। तो नेम एंड फेम जो होता है, बेसिकली जो मान सम्मान प्रतिष्ठा होता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो वहाँ पे अपना संभल के रहना है। आपको जैसे ओवर डिलीवर होता है ना, हमको ओवर डिलीवर करना चाहिए और ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 दिन का काम है, अरे नहीं सर मैं तो 2 दिन के अंदर करके दे दूंगा,
तो वो एटीट्यूड आपको नहीं रखना चाहिए। ठीक है। 2 दिन का है, आप 3 दिन का टाइम मांग लो, क्योंकि देखो जब हॉरोस्कोप कहीं ना कहीं फेवर नहीं करेगा ना, तो अचानक से अड़चने आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ख़ास करके जॉब वालों को कहीं लॉन्ग लीव पे अगर ले रहे हो तो प्लान करके लेना चाहिए, जो स्केड्यूल है प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं, बहुत लोग होते हैं जॉब से जैसे ये जो ब्लॉक लीव होता है, ब्लॉक लीव ले लिया 15 दिन का ब्लॉक लीव लेने के बाद में बोले कि चलो भाई बनारस घूम के आते हैं। तो बनारस में आप जहाँ जहाँ पे जाओगे, आपकी आइटनरी जिसे हम कहते हैं वो हाँ। फिक्स होनी चाहिए। ओके। नहीं तो आप जाओगे 15 दिन लेकिन आओगे 20 दिन के बाद में। हाँ हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं ऐसे वो हो जाते हैं, सर्कमस्टेंस बन जाते हैं। आप सोचोगे नहीं मैं बनारस आया हूँ तो अयोध्या भी घूम लेता हूँ, तो उस बहाने वहाँ पे भी आप जाना चालू कर दोगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो मैं ये एक चीज़ कहूँगा कि कहीं भी आप जा रहे हो तो आपका प्लान फिक्स होना चाहिए, बैलेंस हाथ में टाइम लेके जाओ। ठीक है, जॉब आप वालों के लिए उपाय इनके लिए? बहुत बढ़िया आपको बताता हूँ, जो मंदिर होता है ना, मंदिर की साफ सफाई करनी और कुछ नहीं। मंदिर में हार्पिक वगैरह हो जाता है, या फिर कोई जैसे सीक वाली झाड़ू होती है, तिनके वाली झाड़ू होती है, वो आप मंदिर में देना चालू कर दो। मंदिर की साफ सफाई करना चालू कर दो। मंदिर में जो साफ सफाई का जो काम करता है उसको थोड़ा हेल्प करना चालू कर दो, आप बहुत अच्छा हो जाएगा। इट वुड बी ग्रेट ईयर फॉर यू। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं मिथुन राशि वालों आपको, और उपाय आपको जरूर करना है, इसे आप नोट करते हुए आगे चलें। अब कर्क राशि पे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा हालत टाइट होगा। इट वुड बी नॉट बी अ ग्रेट प्रॉमिसिंग ईयर विथ रिगार्ड्स टू फाइनेंस। उनकी जो सेविंग्स है कहाँ पे अचानक से चली जाए कुछ भरोसा नहीं। अच्छा। अनप्लान्ड एक्सपेंसेस बहुत आएंगी, और ख़ास करके हेल्थ रिलेटेड तो ज़्यादा आएगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे, जो कर्क राशि वाले, अपना जो वेस्ट लाइन होता है ना, जहाँ पे हम बेल्ट वगैरह पहनते हैं, उस एरिया का थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, जो भी आप कमर वगैरह है, लोअर बैक वगैरह है, उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है वो आप करवाते रहो। और कोई भी भारी सामान वगैरह मत उठाओ जिसकी वजह से आपको बैक में कुछ इंजरी हो जाए। तो उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ भी चीज़ प्लान नहीं होगा। आपको तो लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत लोगों को देखोगे ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो एक टिकट तो एक होगी लेकिन सामान 6 होते हैं। तो नहीं बोलते कि नहीं हम कूली वगैरह तो नहीं करेंगे, हम खुद लेके जाएंगे। तो वैसा वाला मैं बोलूँगा कि आप ले लो, सपोर्ट ले लो। आपके बैक पे ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए ये साल। खास करके जिम्मेदारी को भी ये डिनोट करता है, जिम्मेदारी पे भी ज़्यादा लोड मत लो। बहुत सारी चीज़ों को साथ में चीज़ें करने की मत जाओ, वन थिंग एट अ टाइम, वो करेंगे तो अच्छा होगा। जॉब वालों के लिए अगर आप सीखना चाहते हो तो जॉब वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि चलो ये काम भी मैं कर लेता हूँ, एचआर का जो हायरिंग होता है वो भी मैं कर लेता हूँ, सब कुछ मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। आपको जो रोल डेजिग्नेट किया गया है आप उसी को अच्छे से करो, वन थिंग एट अ टाइम। एक एक चीज़ को आप जिम्मेदारी लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसको फुलफिल आप करते चाहिए। इट वुड बी अ ग्रेट ईयर, लेकिन अनप्लान्ड एक्सपेंसेस वुड बी नॉट बी लिविंग यू। ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। उपाय कर्क राशि का? बहुत अच्छा आपने पूछा। आप देखते हो शमशान घाट, आपको कभी ऐसा लगता है शमशान घाट जाने से डर लगता है ऐसा कुछ? मैं गई नहीं हूँ कभी। कोई बात नहीं। एक आध बार रिपोर्टिंग के लिए अगर छोड़ दिया जाए हाँ, तो। हाँ। आज के टाइम पे लोग शमशान घाट नहीं जाते। मैं कहूँगा आप कर्क राशि वालों को कि आप शमशान घाट जाना चालू कर दो। वहाँ पे साफ़ सफाई का काम वगैरह होता है। हर शमशान घाट में शिवालय होता है, शिवलिंग रखे हुए होते हैं, शिव महाराज जी होते हैं। वहाँ पर जाके उनको भोग में चढ़ा के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ बताता हूँ, किसी के लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योर हो ही नहीं रहा, आप शमशान घाट चले जाओ। आपने आपने सुना होगा, बहुत लोग पहले के ज़माने में कैसे कहते थे कि दुश्मनी होगा ना तो दुश्मनी अपनी जगह पर, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके लास्ट अंतिम संस्कार में ज़रूर जाओ। भले आप उसके त्यौहार में, तीज त्यौहार में उसको सपोर्ट मत करो, उसके उसके जो हैपनिंग्स होते हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह है, शादी, उसमें आप नहीं गए चलेगा, लेकिन दुश्मन के भी अगर अंतिम संस्कार हो तो उसमें जाना चाहिए। आप जितना शमशान घाट के अंदर प्रवेश करते हो ना, आपके लाइफ में मृत्यु तुल्य कष्ट कम होता है। वहाँ सिर्फ जाके थोड़ा समय व्यतीत हाँ हाँ, करना है, यस यस। साफ सफाई का काम करना है। खासकर क्योंकि आपका भी बनारस से संबंध है और मेरा भी। हाँ जी। मैं तो बनारस की रहने वाली हूँ ही। वहाँ पर मणिकर्णिका घाट जो है, हाँ जी। वहाँ अगर कोई जाए, मैं यकीन मेरा, आप मानिए, आपको असीम शांति की प्राप्ति होगी। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपके जीवन का मर्म क्या है, ये बहुत सी चीजें वहाँ कुछ वक्त अकेले बिताने पे आपको समझ में आ जाएंगी। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, मैं अपने लिए भी ये चीज कहती हूँ कि बनारस में मेरा जन्म हुआ, जहाँ का मणिकर्णिका घाट 24 घंटे करेक्ट। एक्टिव रहता है। वरना ज्यादातर क्या, पूरे भारत में 3 जगह अगर हम छोड़ दें तो यस। शाम के बाद से अंतिम संस्कार नहीं नहीं होता। होता है, लेकिन बनारस में चिताएं 24 घंटे चलती हैं। और कहते हैं वहां पर मृत्यु भी आनंद है, उसका भी जश्न मनाया जाता है। तो ये आपकी बात को मैं रिलेट कर सकती हूँ, और मैं तो खैर पूरा साथ दे रही हूँ। व्यूवर्स को भी कह रही हूँ कि जरूर इसे आप आजमा के देखें। और ये सिर्फ कर्क राशि वालों के लिए मैं नहीं कहूंगी,
हाँ बाकी भी अगर ये काम कर सकें। मैं अभी भी बनारस जब जाती हूँ तो हम मणिकर्णिका घाट चाहे हम जाना नाव चाहिए, से इस पार से ही उधर देखें पर थोड़ी देर वहां जरूर देखना रुकते हैं। चाहिए। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूँ। हाँ। क्यों बाकी जगहों पे जो चिताएं हैं या फिर जो हमारा जो देवी जो डेड हो जाता है बॉडी, हम्म, उसके बाद में शाम के बाद क्यों नहीं लेके जाया जाता? हम्म, सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ की भी जो भी ये शमशान घाट होता है, उसके बाजू से अगर कोई पवित्र नदी पास हो रही है तो वहाँ पे चिता आप जला सकते हो 24 घंटे। मुंबई वगैरह में जैसे जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे कहीं पे पानी वानी का स्रोत ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि आपको शाम के बाद में चिताओं को नहीं लेके जाना चाहिए। मणिकर्णिका घाट के बाजू से ही समुद्र जाता है, गंगा मैया पास होती है, इसलिए वहाँ पे 24 घंटे अर्थी जला सकते हैं। कहीं पे भी आप देख लेना जहाँ पे बाजू से नदी जा रहा होगा, वहाँ के आसपास के गांव वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गांव वगैरह है, वहाँ पे शमशान घाट है और बाजू से नदी जा रहा है, वो लोग बोलेंगे रात को भी लेके गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो जिस भी शमशान घाट के बाजू से नदी पास होती है वहाँ पे आप जा सकते हो 24 घंटे में कभी भी। लेकिन यही चीज़, हालांकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर टूरिस्ट वगैरह आते हैं कभी कभार, जैसे बनारस से आप भी हो, तो वहाँ पे जाते हो तो आप जाके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रात को सूर्यास्त के बाद में किसी को भी शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए। खास करके मुंबई या फिर दिल्ली वगैरह सिटीज़ में, अगर कोई मेट्रो सिटीज़ में अगर रहते हैं तो वहाँ पे तो बाजू में से कोई नदी पास नहीं हो रहा, तो वहाँ वहां पे तो नहीं जाना वर्जित चाहिए। मानते ही हैं। ये यस। तो खासकर हरिद्वार और काशी को अगर हम छोड़ हाँ, दें तो तो इसीलिए बाकी जगहों पर तो वो वर्जित ही माना जाता है। ट्रू। ठीक है, अब कर्क राशि तक हो गया, सिंह राशि पर चलें। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर सिंह राशि में कोई बिजनेसमैन है जिसका शादी से रिलेटेड काम है, मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको पता है मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वगैरह आ गया है आज के टाइम पे, कि मतलब आप सब्सक्राइब करेंगे अगर उस प्लेटफॉर्म को, तो आपको एक अच्छा एक्सेस दे देते हैं वो हर अच्छा। एक चीज़ का। मतलब एक, आप कभी रिसर्च के लिए मैं कर रहा था तो मैंने ये देखा था, एक बार ट्राई किया था। तो वहाँ पर ना आपको अलग अलग तरह के स्कीम्स वगैरह लोग दे देते हैं कि अगर आप ये ले रहे हो तो वो सब कर लो। तो जिसका भी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल का साइट है उनको बहुत प्रॉफिट होने वाला है ये साल। हम्म। और ये सब थोड़े शादियाँ भी जाती होंगी। अच्छा। तो ये भी आप देख निमंत्रण लीजिएगा। पत्र ज्यादा मिलने वाला है यस हमें। यस। हाँ। हाँ, तो वो आप देखने को, आपको एक एक प्राइस देखने को मिलेगा। रही बात अगर आप जॉब्स की बात करोगे, तो जो लोग व्यक्ति जो जॉब कर रहे हैं, खास करके ये मैट्रिमोनियल कंपनीज वगैरह में या मैरिज लॉन्स वगैरह होते हैं, तो मैरिज लॉन वालों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मैरिज का अगर किसी का काम वगैरह है, कोई स्टार्टअप वगैरह डालना चाहता है, कोई सोच रहा है कि मैं मैरिज का एक लॉन खरीद लेता हूँ, उसको रेनोवेट करता हूँ अच्छे से, मंडप वगैरह बना के मैं उसको पूरे साल के लिए रखूँगा और फिर उसको बाद में उससे इनकम का सोर्स अगर जनरेट करूँगा, दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन टू बिगिन। यस। ठीक है, कैन यू। जॉब वालों के लिए। जॉब वालों के लिए इट वुड बी अ डिसेंट ईयर। मैं जॉब वालों को ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, जॉब में एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा। अगर आपका कोई संबंधी है, आपका कोई जॉब में टीममेट है बेसिकली, तो टीममेट के साथ में बॉन्डिंग अच्छा रखना, क्योंकि टीममेट से आपको फ़ायदा होगा। हम्म। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैनेजर्स वगैरह होते हैं ना, तो लोग पूछते हैं आके टीममेट्स को कि अरे उसका कैसा है, कैसा काम करता है, वो सही है, क्योंकि भी उसका अभी ये इंक्रीमेंट वाला टाइम आया है, तो लोग सब पूछते रहते हैं। तो जितना आप अपने जो टीममेट्स होते हैं उनके साथ में अच्छा बॉन्डिंग रखोगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। विथ रिगार्ड्स टू मनी, आपका टीममेट के साथ में बॉन्डिंग जितना स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा आपको पैसा आएगा, उतना ज़्यादा प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इट इनके वुड लिए बी उपाय। बहुत अच्छा है। गौ माता होती है, गौ माता को जव के रोटी खिलाओ, दैट्स इट। आसान सा यस। उपाय है, बहुत गौ मुश्किल माता नहीं। को पूरा दुनिया गेहूं का रोटी खिलाता है, गौ माता को भी हाँ। तो वैरायटी आप प्रोवाइड करो। हाँ। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि पितर पकाएगा तभी हम गौ माता को वैरायटी प्रोवाइड करेंगे। हाँ। तो उस टाइम पे भी आपको जव का जो आटा वगैरह होता है उसका आप रोटी बनाइए, प्यार से बनाओ, उस पर देसी घी वगैरह अगर आपको लगाना है, देसी घी वगैरह लगा दो और खिलाना चालू करो। इट वुड बी अ गुड ईयर फॉर यू। कन्या राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों के लिए इट वुड बी अ गुड ईयर विथ रिगार्ड्स टू वेलनेस सेंटर्स। किसी का अगर वेलनेस सेंटर वगैरह है, मेडिटेशन है या फिर स्पा वगैरह है, दैट वुड बी अ गुड, जहाँ पे व्यक्ति को आके रिलैक्स फील होता है। रिसोर्ट्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, उनको बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे कोई अगर आदमी आके मेडिटेट कर रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि मैंने नेचर से कनेक्ट कर दिया। आप देख लेना ऋषिकेश में टूरिज्म बढ़ सकता है, क्योंकि ऋषिकेश में आप जाके क्या करते हो, आप ऋषिकेश वगैरह या हिमालयस पे जाते हो तो आपको एक मेंटल पीस चाहिए। जो भी व्यक्ति ने मेंटल पीस देने का सेंटर वगैरह खोल के रखा है या फिर मेडिटेशन जो मैंने आपको कहा वो सब खोल के रखा है, इट वुड बी अ ग्रेट ईयर फॉर देम। फुटफॉल वहाँ पे इंक्रीज होगा, तो उनके लिए अच्छा है। सिक्किम टूरिज्म वगैरह हो गया या फिर जो ऋषिकेश टूरिज्म हो गया, वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा।
यस। एंड है। विद रिगार्ड्स ये तो हो गया जॉब, ये बिजनेस वालों के लिए। अब जॉब वालों के लिए बात करते हैं। जॉब वालों के लिए थोड़ा सा रिफ्रेनिंग टाइम है। जो लोग नहीं, जॉब वाले लोग बाहर जाना ट्राई करते हैं, लोग सोचते हैं कि हम बाहर चले जाए, फॉरेन में जाके थोड़ा काम करके आए, 2-3 साल वहाँ पे गए, काम किया, कुछ मनी वगैरह हमने इकट्ठा किया और वो हम यहाँ पे इंडिया में लेके आए। हाँ। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा। रिजेक्शन रेट जिसे हमने डिस्कस किया था स्टार्ट ऑफ दी पॉडकास्ट, वहाँ पे रिजेक्शन रेट थोड़ा सा उनको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आप अपने होमलैंड में ही, कंट्री में ही अगर आप सर्व करते हो, दैट वुड बी कंसिडर्ड मच बेटर। Yes. ठीक है, अब उपाय कन्या राशि का। बहुत अच्छा बात है, मैं आपको उपाय बता देता हूँ। सेम आपको जो मैंने नींबू कहा था, नींबू आप पानी में फेंकिए गुस्से से, दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। हाँ, गुस्सा नहीं आ रहा तो जबरदस्ती लेके आना है, पर गुस्से से ही फेंकना है यस, पानी गुस्से में। से अगर आप फेंकेंगे, आसपास that कोई would भी तालाब, नदी कुछ भी है, वहां जा be- सकते यस यस। हैं। अगर वो नहीं है, अगर आपके आसपास में कुछ नहीं, तो पीपल का पेड़ तो हर जगह होता है। हाँ। तो पीपल के पेड़ पे जो जव का आटा होता है ना, आप जव का आटा ले लो, उसको रोस्ट कर लो। रोस्ट करने के बाद में उसमें बोरा चीनी वगैरह मिला दो, देसी घी वगैरह जो भी आपको मिलाना मिला के आप चींटे को खिलाना चालू कर दो। चूहे का बिल होता है, उसके लड्डू बना दो, चूहे के बिल के सामने रख दो। ये तो चूहा, प्यार से खिलाना है यस ना। यस, ये प्यार से हाँ। खिलाना है। यस यस, ये गुस्से से नहीं खिलाना है। सिर्फ जो हाँ। फेंकने वाला काम होता है नदी वगैरह में, पानी वगैरह में, वो हम कहते हैं गुस्से से फेंकना। खिलाने का काम जितना प्यार से, जितने पॉजिटिव इंटेंशन से आप खिलाओगे, उसका पेट भर जाए, उसको कहीं और भागना ना पड़े, कहीं और जाना ना पड़े, उतना अच्छा रहता है। ठीक है, अब 50% राशि हमने कवर कर ली है, कन्या राशि तक हो गया है। अब अगली राशि तुला पर चलते हैं। परफेक्ट। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हालांकि दिक्कतें वगैरह आएंगी, लेकिन एक महा उपाय बताता हूँ तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों को 2026 में काली माता का पूजा जरूर करना चाहिए। आप कुछ करो या ना करो, सैटरडे के दिन पे जाके काली माता को नींबू की माला तो जरूर पहनाना है। अच्छा। 12 महीने आएंगे, 12 महीने में जाके 5-5 नींबू का माला आप चढ़ा के आओ। हर मंथ का जो पहला सैटरडे होता है, उनको काली माता को नींबू का माला चढ़ा के आओ। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे हुआ। आपके कैसे जो आप सोचना चालू कर रहे हो ना, जो काम आप जो सोच रहे हो, वो होना चालू हो जाएंगे। कोई तुला राशि वाला व्यक्ति है जिसका प्लेसमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, या फिर जॉब नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, काली माता के आप चरणों में जाओ। काली माता अगर आपसे खुश हो गई तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपने पेपर यहाँ पे डाला रेजिग्नेशन का, वहाँ पे आपने बोला कि नहीं मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, सामने वाला बोलेगा हाँ आ जाओ, आपको पैकेज कितना चाहिए बोलो। आपने देखा 3 इडियट्स की मूवी में, जब वो व्हील चेयर पे एक व्यक्ति आते हैं, जब वो पीछे मुड़ के जाते हैं तो बोलते हैं भैया कितना लोगे सैलरी, वो तो बता दो। सेम आपके साथ में वो रेप्लिकेट हो सकता है। क्या बात है। बस काली माता के मंदिर में जाके जितना हो सके उतना सेवा करो। इट इज़ माई स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट टू ऑल दी तुला राशि पीपल। आप जाइए, उसमें बहुत अच्छा होगा। जितने भी दिक्कत आ रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब वाला हो, वहाँ पे ज़रूर जाना। मंथ में एटलीस्ट एक बार तो जाओ। दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर देम। ठीक है, और बिजनेस वालों के लिए। बिजनेस वालों के लिए विथ रिगार्ड्स टू, अगर हम ये देखें कि जैसे उनका जो काम वगैरह होता है, जैसे कोई अगर अफसरों से मिलने वाला काम है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिसर से, गवर्नमेंट रिलेटेड जो कोई काम वगैरह है, वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। टेंडर वगैरह पास करवाने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, बट द रेमेडी वुड रिमेन दी सेम। आप जितना काली माता के मंदिर में जाके उनको प्यार से, उनको आप भोग वगैरह चढ़ाओगे, उतना अच्छा। एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा मैं आपको। अब जैसे मंदिर की बात उठी है, तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा। बहुत लोग, आपने देखा होगा, बहुत लोग यहाँ पर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाके आपको साफ़ सफाई करनी चाहिए। तुला राशि वालों को हनुमान जी के मंदिर में जाके साफ़ सफाई भी करना चाहिए। उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खास करके अगर वो AI रिलेटेड कोई कंपनीज वगैरह में है, तो दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। अब आपने एक चीज़ सुना होगा कि हनुमान जी को बूंदी का भोग चढ़ता है। हाँ। आप भी चढ़ाते होंगे, बहुत लोग भी चढ़ाते हैं। चढ़ाना है, लेकिन लेके नहीं आना है घर पे। अरे हम तो वो प्रसाद बांटते हैं सब में। आप प्रसाद बांटो, लेकिन खुद मत खाओ और खुद घर पे मत लेके आओ। बहुत लोग, पूरी दुनिया क्या करती है, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाती है, थोड़ा सा महाराज जी पंडित जी अपना चरणों में निकाल के हनुमान जी के रख देते हैं, और पूरा का पूरा उठा देते हैं, वो पूरा घर पे लेके आके अपना खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको भगवान ने सक्षम बनाया है उस प्रसाद को बांटने के लिए, डोनेट करने के लिए। तो आप मंदिर में लेके जाओ और बांट दो। उसको आपको खुद नहीं खाना है, ना ही आपको घर पे लेके आना है, किसी फैमिली मेम्बर को खिलाना है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जो मंगल ग्रह होते हैं, मंगल ग्रह, उनका भोग जो होता है वो होता है दिस व्हाट वी से बूंदी। तो बूंदी तला हुआ मीठा होता है। तला हुआ मीठा यानी नीच का मंगल। तो अगर आप अपनी कुछ गलत चीज़ों को वहाँ पे छोड़ के आ रहे हो भगवान के पास में, तो उसको वापस मत लेके आओ, उसको वहीं पे रहने दो। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम वहाँ पे छोड़ के आ गए अपना गलत कर्म अगर वहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं, तो किसी और को प्रसाद मिल गया तो क्या उसको दिक्कत आएगा? कभी नहीं आता।
हनुमान जी तो है ही है, तो वो सब मैनेज कर लेते, बस आपको नहीं लेना चाहिए। और हनुमान जी के मंदिर में अगर आप भी कभी जाते हो या कोई व्यक्ति कहीं भी जा रहा है और बूंदी का प्रसाद अगर मिल रहा है तो आप उसको प्यार सम्मान के साथ में जय करके अपने माथे पे लगा लो, लेकिन खाना नहीं चाहिए। ठीक है। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट इनपुट मैं आप सबको देना चाहूँगा। तो तुला राशि वालों, ये बात आपको भी याद रखनी है और बाकी लोगों को भी याद रखनी है। जो भी हनुमान जी के मंदिर जाके बूंदी का प्रसाद भोग लगा रहे हैं, वो उसको वापस लेके नहीं आएंगे प्रसाद के तौर पर, आप उसे बांट सकते हैं। Yes. अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशियों के लिए इट वुड बी अ डिसेंट ईयर, नॉट अ बिग ट्रबल, लेकिन कार्यस्थल में सुख नहीं मिलेगा। यानी अगर आप काम करते हो आपको वहाँ पे रिकग्निशन नहीं मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने अगर कुछ चीज़ को डिलीवर किया और वो एक चीज़ भी अगर भूल गया ना डिलीवरेबल्स में, तो बहुत दिक्कत आएगा। सामने वाला व्यक्ति बोलेगा अरे यार आपने मेरा काम तो करके दिया ही नहीं, और फिर आप जब उससे बोलोगे कि मुझे कोई रेफरेंस वगैरह आप दे सकते हो, वो डिनाई कर देगा, बोले मुझे आपको रेफरेंस देना ही नहीं, आपका काम करने का तरीका भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे कोई वृश्चिक राशि वालों से जो भी चीज़ होता है ना एक्सट्रीम एंड पे होता है, कभी भी वो माई वे और स्काई वे वैसा वाला फंडा यहाँ पर आ जाता है। या तो ये पॉजिटिव पूरा अच्छा पॉजिटिव होगा, या तो फिर नेगेटिव एक्सपेक्ट में बहुत नेगेटिव होता है। वृश्चिक राशि इज अ राशि ऑफ सडन चीज़ें, तो आपका सब कुछ आपका लाइंड अप रहेगा, लेकिन एक ना एक छोटी गलती जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी वो हो जाएगी और सामने वाला उसी को पकड़ लेगा। सेम आपका ये जॉब के लिए, जॉब में कोई व्यक्ति है कोई काम वगैरह कर रहा है, पीपीटी वगैरह बनाया, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाया, एक चीज़ उसने मेंशन करना भूल गया, दिक्कत आ जाएगा। तो अपनी चीज़ों को लाइन अप करके रखिए। एसओपीज होता है, एसओपीज इन द सेंस कि आप जो जो चीज़ डिलीवर करते हो उसका एक चेकलिस्ट फॉर्म होता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा इस बार वृश्चिक राशि वालों को चेकलिस्ट बहुत फॉलो करना चाहिए, ताकि आप किसी भी चीज़ को भूलो ना किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर। फिर भी अगर ये भूल जाएं कुछ तो उपाय। तो कोई बात नहीं, उपाय तो कर ही सकते हैं। उपाय मैं आपको एक बहुत अच्छा एक चीज़ बताता हूँ। जो पीपल का पेड़ वगैरह होता है, पीपल के पेड़ पे जाके आप दूध अर्पण करिए, दूध के अंदर आपको सफ़ेद तिल डाल के करना चाहिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और एक ही इसी बात पे पीपल का की एक जिक्र निकला है, आपको एक बहुत अच्छा रेमेडी बताता हूँ। ये कोई भी राशि वाला कभी भी कर सकता है, ये इच्छा पूर्ति के लिए है। कोई भी ड्रीम्स को अगर आपको फुलफिल करना है तो मैं रातों रात बनो करोड़पति वाले उपाय में नहीं बिलीव करता। मैं बिलीव करता हूँ आप अपना कर्म तो करते रहो, उसका फल आपको ज़्यादा मिलेगा। तो उसके लिए एक आपको बहुत बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। पीपल का जो पेड़ है उसको इच्छा पूर्ति का पेड़ भी कहा जाता है। और पीपल के पेड़ पे अगर आपने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना अगर चालू किया, आपकी लाइफ में मैजिक होना चालू हो जाएगा। आपकी जो इच्छाएं हैं ना वो पूरी होनी चालू हो जाएगी। बहुत ही सिंपल उसका प्रोसीजर वगैरह होता है, प्रोसेस बहुत सिंपल है, जो नियम वगैरह होते हैं बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, एक दूध का वो लेना है, एक लोटा लीजिए, लोटे के अंदर दूध डालिए, उसके अंदर सफ़ेद तिल डाल दीजिए। सफ़ेद तिल डालने के बाद में आप वहाँ पे अर्पण कर दो और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लो। आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं उनको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कान में लगा कर ईयरफोन्स लगा के सुन लो, वो भी चल जाएगा। अच्छा। आपको सेवन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सत्यनारायण भगवान जी की पूजा होती है, तो सामने वाला व्यक्ति पढ़ता थोड़ी ना है, उसको पूरा आता नहीं, लेकिन वो सेवन करता है। सेवन करने से भी फल उतना ही प्राप्त होता है कि आपने वो पढ़ा हुआ हो। ठीक बात है। तो आपको ये करना चाहिए। इसका एक मैं ड्यूरेशन बताता हूँ, 43 डेज अगर आप ये लगातार करते हो, इट वुड बी अ बेस्ट थिंग। आपके लाइफ में जो भी ड्रीम्स वगैरह होते हैं उसके रास्ते आपको दिखने चालू हो जाएंगे, जो आपके बंद काम है वो होने चालू हो जाएंगे। तो ये एक सात्विक उपाय है और ये हर एक मनुष्य को करना चाहिए, हर एक आदमी को करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत कभी कभार आ जाता है फीमेल्स को, मंथली साइकिल के दौरान, तो उनको बैचेस में करना चाहिए। जैसे 5 दिन आपने किया, 7 दिन किया, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको बॉडी को कोई टेंशन या कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। हमेशा रेमेडी वही करो। आपके पास में विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, पीपल के पेड़ के पास में जाओ, विष्णु जी का नाम लो और आप दूध के अंदर सफ़ेद तिल डाल के अर्पण कर दो। आपकी भावना वहाँ पे मैटर करती है। ये नहीं कि आपने ये किया, वो प्रोसीजर पूरा फॉलो किया, 10 बार अपने राउंड लगाया, 11 बार आपने परिक्रमा किया। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा बात, नहीं कर सकते तो अपने मन में एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव इंटेंट को लेते हुए आप कर दो काम, आपका वो हो जाएगा। दैट वुड बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग। और एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, पीपल के पेड़ के पास में संडे के दिन पे नहीं जाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद में भी नहीं जाना चाहिए। आप जाके अब नॉर्मल डे टाइम में अर्पण करो, आफ्टरनून में जाके करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात के टाइम पे न जाए तो बेटर होता है। ठीक है, पीपल के पेड़ पे दूध में सफेद तिल डाल के अर्पित करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। नहीं कर सकते तो आप ईयरफोन लगा के उसे सुन भी लें। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एक हफ्ता
ईपी लगा करके सुन लिया है विष्णु सहस्त्र नाम को, तो आपको इतना थोड़ा थोड़ा याद होना शुरू हो जाता है कि फिर जब आप पाठ करेंगे तो होता आपको आसानी होगी। तो चेष्टा कीजिए, खुद कोशिश कीजिए कि आप उस पाठ को है कर सकें, क्योंकि वो जो भाव आपका आएगा खुद पाठ करते समय, वो कभी भी यूट्यूब से या कहीं से अगर आप सुन रहे हैं तो वैसे भाव नहीं आ पाते हैं। तो एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा, शुरुआत ईयरफोन लगा के सुनने के साथ, और फिर 15-20 दिन के बाद जब वो थोड़ा थोड़ा याद आपको होना शुरू हो जाए यस तो फिर आप उसका पाठ करने की भी एक बार जरूर चेष्टा कीजिएगा। विष्णु बिल्कुल सहस्त्र नाम की बड़ी महिमा हम सब ने सुनी है। यस मैंने एस्ट्रोलॉजर मनीजा आहूजा एक है, उनका जब पॉडकास्ट किया तो उन्होंने बोला कि मैं किसी भी सहस्त्र नाम को कम नहीं बोल रही हूँ। ललिता सहस्त्र नाम का अपना महत्व है, बाकी अलग अलग देवी देवताओं के लिए बना हुआ है, लेकिन उन सब में सबसे उच्च विष्णु सहस्त्र नाम है, क्योंकि वो उनका खुद का बनाया हुआ है खुद विष्णु का जी का, बनाया हुआ है इसलिए उसकी महिमा सबसे ज्यादा है। और ये रेमेडी सभी राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक तक हो गया, धनु राशि। यस धनु राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं अगर फॉरेन ट्रिप्स वगैरह पे जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा रुकना चाहिए। अगर फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट कुछ करना है तो वो भी थोड़ा रुकना चाहिए। फॉरेन सेटलमेंट वगैरह पे जाना है, जैसे मैं क्या कोई कोई मुझे पास क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैं कनाडा जा रहा हूँ तो वहाँ पे सेटल हो जाऊँगा, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा धनु राशि वालों को रुक जाना चाहिए। ये साल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए 2026 में। 2027 में आप जाइए, सेटल होइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर इस चीज़ को अगर बिजनेस रिगार्ड्स में अगर हम देखेंगे तो आपको कोई भी लंबी यात्रा पे अगर आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डिवाइन प्लेस वगैरह पे विजिट करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आते समय किसी से भी नोक झोंक मत करिए। अंडरस्टैंडिंग रखिए कि हाँ कोई गलती हो गया तो किसी से कोई बात नहीं, मालूम पड़ा आपका सामान यहाँ वहाँ हो गया थोड़ा सा और आप उसको चिल्लाने लगे तो आपकी जो पुण्य है ना वो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगा, पुण्य की हानि हो जाएगी। तो कभी भी कोई भी अगर डिवाइन प्लेस पर विजिट कर रहे हो, दैट इज़ ग्रेट ग्रेट थिंग, लेकिन किसी से भी उलझना नहीं है। और ये टाइम जो सोशल मीडिया वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक ऑटोमेटिकली आपको एक बूस्ट दिखने को मिलेगा। खास करके मैं हालांकि ट्रेडिंग वगैरह को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई व्यक्ति ट्रेड कर रहा है उसको फ़ायदा बहुत होगा। क्या बात है। यस और विथ ड्यू डिलीजेंस। आपको ऐसा नहीं कि इसे तुक्के में कर दिया, वैसा नहीं करना चाहिए। आपको स्टडी के साथ में निवेश करना चाहिए हमेशा, और आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो सब आपको करना चाहिए। आपको डिवाइन सपोर्ट भी मिलेगा। तो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए विथ प्रॉपर नॉलेज। ठीक बात है। तो धनु राशि वालों ने अगर अभी तक क्रिप्टो में नहीं कभी इन्वेस्ट किया है तो थोड़े के साथ वो शुरुआत कर सकते हैं। 26 में मुनाफा होने का पूरा योग है। यस मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए इट वुड बी अ गुड प्लेस, अच्छा टाइम रहेगा। थोड़ा सा डॉगी से बच के रहना है, लेकिन अच्छा। थोड़ा सा डॉगीज वगैरह है तो आप डॉगी की सेवा कर दो, बहुत अच्छी बात है। डॉगी को मोतीचूर का लड्डू वगैरह होता है वो आप खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डॉगी अगर दूध पीता है तो दूध पिला दो। आपको कुछ भी खिलाने वगैरह, बिस्किट वगैरह देना है, डॉग फूड देना है, आप डॉग फूड वगैरह दे दो चलेगा। लेकिन डॉग अगर आप डॉग के पास जा रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉग आपके पास में अगर भागते हुए आ रहा है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा आपको बच के रहना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपका AI रिलेटेड कोई काम है तो वहाँ पे आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। AI रिलेटेड काम में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। साथ ही साथ में अगर वो कोई जेमस्टोन ज्वेलरी वाले जो लोग होते हैं काम करते हैं, उनको थोड़ा जो होते नहीं जो थीफ माइंडसेट वाले होते हैं, या फिर जो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को मतलब संभाल के रखो। कोई अगर 10-15 लोग अगर साथ में आ रहे हैं दुकान में तो थोड़ा सा संभल के रहो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ डिस्प्ले कर दिया, लॉकर तक खोल के दिखा दिया कि ये यहाँ पे रहता है, वो वो पता पूरा। लगा लेके चले गए। हाँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें वगैरह हो सकती है, वो आप कर दो। एक मैं फीमेल्स को यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा, फीमेल्स को आप जब भी अपनी वाणी का यूज़ कर रहे हो आपके घर के अंदर तो आपको अच्छे रूप में करना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत ज़्यादा योग हैं, तो अगर वो थोड़ा प्यार से अगर आप बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में मेल्स को भी अगर वो घर पे आने के बाद में कुछ चीज़ अगर नहीं मिला, कुछ जो उनको डिज़ायर्ड चीज़ है, तो यहाँ पे उनको डांटना या फिर कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए। ठीक है। उपाय। यस उपाय के लिए बहुत अच्छा, आपने गौ माता की जो सब सेवा करते हैं, पूरी दुनिया गौ माता की सेवा करता है, नंदी महाराज का क्या? आप ये भी तो सोचिए, हर एक जीव जंतु है ना, हाँ। तो आप नंदी महाराज को कैसे भूल सकते हो? तो नंदी महाराज को आपको जव के आटे की रोटी बना के खिलानी चाहिए। एक महा उपाय आपको बताता हूँ। मैं चमत्कार को नमस्कार कम थोड़ा करता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि आपके लाइफ में गेटवेज खुलते हैं। एस्ट्रोलॉजी से कभी भी अगर आप चीज़ ऐसा करना चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर इशू कोई लेके आता है, क्या उसका 100% निवारण होगा? द आंसर इज नो। मैं साफ वे में कह देता हूँ। यहाँ तक कि हमें जब कोई कंसल्टिंग के लिए आते हैं तो हम जब कभी कभार में जो टीम मेंबर्स हैं उनका जब एक्सपेक्टेशन जब सुनते हैं, वो जब मुझे बताते हैं, मैं उनको कह देता हूँ आप उनको वापस भेज दो। हमें किसी से भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। आपके गेटवेज ज़रूर खुलवा देंगे हम,
लेकिन काम आपको ही करना है। आप मेरे पास आओ या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आओ गलत एक्सपेक्टेशन के साथ में, तो दैट इज़ नॉट गुड। और यहाँ पे एक चीज़ आपको महा उपाय मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सब पूरी दुनिया गौ माता की सेवा करती है। अगर आपने नंदी महाराज को पानी पिलाना चालू कर दिया, आपकी लाइफ में इतना पैसा आएगा कि यू वुड बी, बस नोट गिनने की मशीन आप घर पे लगा दो वैसा हो जाएगा। तो नंदी महाराज को आप पानी पिलाओ, कच्चे फल फ्रूट खिलाओ, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके पीछे का बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है जो कि मेरे आचार्य जी ने, जिनसे ये मैंने शिक्षा प्राप्त की है, उनके द्वारा है। मेरे आचार्य जी हैं श्री आचार्य लवभूषण जी, जयपुर से। उनके द्वारा ही मैं आज अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ में आपको बता पा रहा हूँ या फिर किसी ऑडियंस को कुछ चीज़ अच्छा लगता है, तो वो नॉलेज मैंने उनसे ही प्राप्त किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया था, उसका बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है। नंदी महाराज को जब पानी पिलाते हो ना, आपका जो सेकंड नंबर साइन होता है टॉरस साइन, टॉरस यानी क्या, आपने कभी उसका लोगो देखा है टॉरस साइन का? दैट इज नंदी महाराज इटसेल्फ। बुल, बुल क्या होते हैं? नंदी महाराज होते हैं। टॉरस साइन में उच का कौन होता है? वृषभ राशि में उच का क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा यानी क्या? पानी। रॉ फूड्स आप खिलाते रहो, ऑटोमेटिकली आपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जिसका भी चंद्रमा उच्च का होता है, एक महायोग, एक राजयोग बन जाता है। आपकी कुंडली में नहीं है लेकिन आपको फिर भी राजयोग क्रिएट करना है, आप नंदी महाराज को पानी पिलाते रहो, आपको आनंद आता जाएगा। तो ये वृष राशि वालों के लिए भी रहने वाला ये है? उनके लिए भी रहने वाला है। उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। जितना वृषभ राशि वाले नंदी महाराज की सेवा करे, नंदी महाराज को पानी पिलाए, इतना ब्लेसिंग आएगा कि मैं शायद से बोल भी नहीं पाऊँ, वर्ड्स में नहीं उसको बयां कर पाता। हालांकि मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से आपको दिख जाएगा कितना ज़्यादा वो लकी होते हैं अपने लाइफ में, जी जी, क्योंकि वो डायरेक्ट रेमेडी उनके कुंडली पे हिट आता है। ठीक बात है। और सबसे इसलिए ज्यादा धन योग वाले भी वृषभ राशि के ही होते हैं, हमें शुरू में पता करेक्ट। चल चुका है। अब हाँ जी, हमने मकर तक चर्चा कर लिया, धनु तक, यस, मकर तक हो मकर गया, तक हो अब गया। कुंभ राशि। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले बहुत लकी होते हैं। एक चीज़ बता दूँ, कुंभ राशि वालों ने अगर कुछ चीज़ सोच लिया, होना ही होना है वो। तो इनके लिए भी इट वुड बी अ गुड ईयर। कोई मेजर ऐसा कोई समस्या वगैरह कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा। कुंभ राशि वालों को अपने फाइनेंस का जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट होता है, वो थोड़ा कम करना चाहिए। रिस्क वगैरह कम लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। रिस्क वगैरह प्री डिफाइंड होगा तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल बिजनेस वाले हैं, बिजनेस वालों को होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ को एक्सपांड करें, ग्रोथ लेके आए, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा थैम जाना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को देखना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स को इवेल्युएट करना चाहिए अच्छे से, तो उससे उनका बैलेंस शीट सुधरता रहेगा। और रही बात, अगर आप जॉब वालों के लिए बात करोगे, तो जॉब वालों को कहीं ना कहीं इनकम में थोड़ा देरी देखने को मिलेगा। डिलेड पेमेंट्स नहीं होता, डिलेड पेमेंट्स, पेमेंट मिलेगा लेकिन डिले हो सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना है। जब आप प्रिपेयर्ड रहते हो ना, तो कुछ चीज़ का इम्पैक्ट कम आता है ऑलरेडी। छोटा सा उपाय इनके लिए बहुत बढ़िया। आप क्या करिए, नंदी महाराज को आप जव का आटे का रोटी खिलाओ या कोई भी आटे का रोटी खिलाओ, आप गेहूं के आटे का रोटी खिलाओ, बहुत अच्छी बात है। उस पर ज़्यादा सरसों का तेल लगा दो। अब ऐसा नहीं कि सरसों का तेल में डुबा के आपने निकाला, नंदी महाराज नहीं खाएंगे। आपकी भावना इंपॉर्टेंट है, वो आप भाव से खिलाओ, और एक बूंद सरसों का तेल लगा दिया, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब अंतिम राशि बची है मीन राशि। मीन राशि, मीन राशि वाले को थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम होने के योग हैं, तो अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान रखना है। खास करके हेयर या फिर हेड रिलेटेड इश्यूज वगैरह आ सकते हैं, तो थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए। तो मीन राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हाँ, अपने हेड का, जैसे अगर ट्रैवल कर रहे हो तो हेलमेट पहन के करो। हमें किसी भी रील वगैरह तो बनवानी नहीं है कि बिना हेलमेट के आप जूम 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 करके बाइक चलाओ। अब रील भी बना लिया बिना हेलमेट के, पुलिस ने देख लिया तो वैसे तो चालान वो आ दिक्कत जाता आ है। जाता है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि अपने सर का, हेड का ध्यान रखिए। साथ ही में अपने आपके कारोबार में, जो अगर बिजनेस वालों के लिए अगर मैं बात करूँ, तो बिजनेस वालों के लिए थोड़ा ग्रोथ यहाँ पे थोड़ा धीमा रहेगा। चीज़ें देरी से होंगी, लेकिन दिक्कत मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपको चीज़ें मिलेंगी, बस थोड़ा देरी से। तो वो आप कर सकते हो, दैट इज़ गुड। और साथ ही साथ में अगर आप बात करें जॉब वालों के लिए, जॉब वालों के लिए प्रमोशन में दिक्कत आएगा। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मीन राशि वालों को थोड़ा दिक्कतें आएंगी। वो धीरे धीरे चीज़ें ईजन आउट होंगी साल के अंतिम स्थान पर। जैसे ही साल का एंड होगा, वहाँ पे दिक्कत आएगा। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, लोन अगर बिजनेस वाले नहीं लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लेना भी पड़ा, अब हमारे पास में बहुत सारे केस आते, नहीं अब तो हमको लेना ही है, क्या करें। तो अगर लेना है तो आप मंगलवार के दिन पे या फिर सैटरडे के दिन पे लोन मत लो। उस दिन पे जितना हो सके उतना रीपेमेंट करो, ठीक है। मंगलवार के दिन पे बहुत अच्छा है। और एक महा उपाय आपको एक लोन के लिए बता देता हूँ। मेरे पास में हालांकि कंसल्टिंग में बहुत ज़्यादा लोग लोन के लिए ही आते हैं, लोन की समस्या है। देखिए, आपके माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, रेमेडी करने से लोन नहीं चुकता है। अच्छा। रेमेडी करने से आपके जो इनकम का जो स्रोत होता है वो बढ़ना चालू होता है।
आप लोन तो तभी चुका पाओगे जब पैसा आएगा। रेमेडी किया और वो लोन वाला तो टाटा बाय बाय तो बोलेगा नहीं आपको। तो आपको रेमेडी करना चाहिए। रेमेडी के लिए आप शिवलिंग पे शहद अर्पण करना चालू करिए ट्यूसडे के दिन पे। महीने में एक बार करोगे तो भी चल जाता है। और ये कोई भी कर सकता कोई है? भी कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये एस्ट्रो वास्तु का एक थोड़ा सा ये है, क्या बोलते हैं, रेमेडी है, जिससे बहुत फ़ायदा होता है। आपके घर में जो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है ना, वो आपकी लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही में आपके फाइनेंसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ के जो देवता हैं, जो ब्रह्मस्थान वगैरह में जो सब देवता बैठते हैं, उसमें एक देवता होता है अनिल देवता। उनको शहद बहुत अति प्रिय है। तो शहद का अगर आप भोग लगाते हो शिवलिंग के ऊपर तो उस चीज़ की शांति हो जाती है। कोई भी उस जोन में वास्तु दोष हो तो ऑटोमेटिकली वो कट डाउन होना चालू हो जाता है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट एनीवन कैन डू फॉर लोन्स एंड ऑल। ठीक है, तो 2026 आर्थिक रूप से आपके लिए कैसा रहेगा? आज के पॉडकास्ट में आपने वो जाना। हमारी कोशिश ये है कि 26 की शुरुआत के पहले ही आपको एक इंडिकेशन हम दे दें कि आपको योजनाएं कैसी बनानी है। 26 में रुकावटें अगर आ रही हैं तो उसके लिए उपाय आपको क्या करना है, और अगर रुकावटें नहीं आ रही हैं तो वो भी इंडिकेशन मिल जाए, सो दैट आप प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकें। पॉडकास्ट में कभी आप हेल्थ रिलेटेड, कभी आप रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ें सुनते हैं। ये पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट था आपके फाइनेंस से रिलेटेड, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप फटाफट से एक लाइक आप कर दें कि भाई पैसे रुपए के बारे में ही पूरी जानकारी हमने आपको इस पॉडकास्ट में दी है, और अच्छे अच्छे उपाय, कुछ नए उपाय आपको कार्तिक जी ने बताए हैं, तो उसके लिए भी आपको लाइक करना है। कमेंट सेक्शन खुला है, सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद कार्तिक जी, इतना टाइम आपने दिया, और स्पेशली किसके पास पैसा आ रहा है, किसके पास जल्दी आ रहा है, डिले आ रहा है, बाधाएं हैं, वो सब आपने क्लियर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।